आज देखेंगे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं CSIDC। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? CSIDC। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 2001 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 7 अप्रैल 2001। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, कहाँ है? रायपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। कहाँ है मुख्यालय? रायपुर में है इसका मुख्यालय। और छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसको, है ना, अलग अलग में बांटा गया है। ठीक, जैसे कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ठीक है, जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं IIDC। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ। ठीक है, स्थापना से क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना है 7 अप्रैल 2001। ठीक है, कब हुआ था? 7 अप्रैल 2001 को हुआ था। ठीक, इसको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर है, रायपुर को भी याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। ठीक है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। ठीक है, IIDC। ठीक है, IIDC। जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र का? तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को क्या करना है? इसकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है? लघु और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र का। ठीक है, IIDC। ठीक है, क्या है? IIDC, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर बोल सकते हो। तो इसका जो नोडल है, ठीक है, नोडल एजेंसी जो ऊपर में पढ़े हम लोग CSIDC। ठीक है, नोडल नोडल एजेंसी कौन है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र का? तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड इसका क्या है? नोडल एजेंसी। ठीक है, तो राज्य में, ठीक है, राज्य में ये 7 क्या है आपका? एक एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? राज्य में 7 एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। ठीक है, और भी है साथ में। ठीक है, तो हमें देखना है जैसे कि कोरिया में, कोरिया में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कौन है? ठीक है, तो कोरिया, तो कोरिया का याद रखना परसगढ़ी। ठीक, यहाँ पर सीधा जगह पूछा जाता है कि कौन सी जगह कहाँ है। ठीक है, तो कोरिया में है परसगढ़ी। कोरिया में क्या है? परसगढ़ी है। सूरजपुर में देखेंगे तो सूरजपुर में है, सूरजपुर जिले में नयनपुर
गिरिवरगंज, ठीक है, नयनपुर गिरिवरगंज। कोरिया में है परसगढ़ी, कोरिया में कौन है, परसगढ़ी है। और सूरजपुर में है नयनपुर गिरिवरगंज। और सरगुजा में देखेंगे तो गंगापुर खुर्द, ठीक है, सरगुजा में है गंगापुर खुर्द। ये आपका है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र सरगुजा संभाग में, ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, ठीक है, 3 जिले में है। तो कोरिया में है परसगढ़ी, सूरजपुर में है नयनपुर गिरिवरगंज, और सरगुजा में है गंगापुर खुर्द, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फिर बिलासपुर संभाग में आएंगे, क्योंकि बिलासपुर में है, बिलासपुर में तिफड़ा मिलेगा, तिफड़ा का सेक्टर डी, ठीक है, बिलासपुर में है तिफड़ा सेक्टर डी। ये तो क्या है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। तो बिलासपुर में है ना, तिफड़ा सेक्टर डी है, ठीक है। बिलासपुर में मुंगेली में खमरिया है, ये मुंगेली में क्या है, खमरिया। और जांजगीर चांपा में कापन है। और रायगढ़ में है चारपाली या फिर महुआ पाली, ठीक है, रायगढ़ में क्या है, चारपाली है या फिर महुआ पाली, ठीक। देखो, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ठीक है, बिलासपुर संभाग में 4 जगह है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है। बिलासपुर का तिफरा सेक्टर डी, मुंगेली का खमरिया, जांजगीर चांपा का कापन, और रायगढ़ का चारपाली या फिर महुआ पाली, ठीक, ये क्या है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। फिर रायपुर में है बरतोरी सुविधा, ठीक है, रायपुर में है बरतोरी सुविधा है रायपुर में। महासमुंद में है बिरकोनी, ठीक है, महासमुंद में क्या है, बिरकोनी है। धमतरी में है जी जाम गांव, धमतरी में है जी जाम गांव, ठीक। और रायपुर में एक और है अभनपुर, ठीक है, रायपुर में ही है, 2 जगह है रायपुर में, अभनपुर, ठीक है। तो इसको याद रखना है, रायपुर में है बरतोरी सुविधा है एक, रायपुर में क्या है, बरतोरी सुविधा, ठीक है। और है अभनपुर, और है अभनपुर, ठीक है। फिर महासमुंद में गिरकोनी, और धमतरी में जी जामगांव, धमतरी में है जी जामगांव। फिर कवर्धा में है हरिन छपरा, कवर्धा में क्या है, हरिन छपरा, ठीक है, फेमस है, इसको पूछा जाता है हरिन छपरा कहाँ है, ठीक है, यह जगह पूछेगा कहाँ है, तो कवर्धा, हरिन छपरा। कांकेर में है लखनपुरी, ठीक है, कांकेर में है लखनपुरी, ठीक है, लखनपुर अलग है, लखनपुरी अलग है, ठीक है। बस्तर में है धूरा गांव या फिर लोहांडी गुड़ा, बस्तर में धूरा गांव या फिर लोहांडी गुड़ा, ठीक। कांकेर में लखनपुरी, बस्तर में धूरा गांव या लोहांडी गुड़ा, और दंतेवाड़ा में है टेकनार, दंतेवाड़ा में क्या है, टेकनार है। और सुकमा जिले में सुकमा ही है, सुकमा जिले में क्या है, सुकमा। तो इतना क्या है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, ठीक है। कांकेर में लखनपुरी, बस्तर में धूरा गांव या फिर लोहांडीगुड़ा बस्तर का, और दंतेवाड़ा का टेकनार, और सुकमा का सुकमा, ठीक। इतना कि आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, जगह देगा और ये जगह कहाँ पर है इसको पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि दे देगा अ, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नयनपुर गिरिवरगंज कहाँ है, ठीक है, या फिर दे देगा हरिन छपरा कहाँ है, ठीक है, जी जाम गांव कहाँ है, बिरकोनी कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं।
ठीक है, तो इतना याद रखना है। आपका एकीकृत अधोसतही आते हैं, ठीक है। अब जो औद्योगिक क्षेत्र है, उस औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण करेंगे, ठीक। उसके जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के आधार पर उद्योगों को 4, है ना, क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया है। देखो, बृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। लघु औद्योगिक क्षेत्र और अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है, बृहद, मध्यम, लघु और अति लघु, ठीक है। बृहद, मध्यम, लघु और अति लघु, ठीक है। देखो, जो उसको उल्टा पढ़ो तो आपको समझ आएगा। देखो, अति लघु मतलब 0 से 50 हेक्टेयर, ठीक है। जिस क्षेत्र का, जिस उद्योग का क्षेत्रफल होगा 0 से 50 हेक्टेयर, आपको किसमें आएगा, अति लघु में आएगा। फिर 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र तक लघु में आ जाएगा, 50 से 100, ठीक है। अब फिर मध्यम देखेंगे तो 100 से 200 हेक्टेयर तक, 100 से 200 हेक्टेयर तक क्या आपको मध्यम है। और 200 हेक्टेयर से अधिक हुआ मतलब कि आपका बृहद औद्योगिक क्षेत्र, क्या है, बृहद औद्योगिक क्षेत्र। तो अति लघु 0 से 50, लघु 50 से 100, मध्यम 100 से 200 और बृहद 200 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। देखो, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200 और 200 से अधिक होगा तो बृहद, ठीक है। तो 0 से 50 किसमें आएगा, अति लघु में आएगा। 50 से 100 लघु में आएगा, ठीक है। और 100 से 200, ठीक है, आपका मध्यम में आएगा। और 200 हेक्टेयर से अधिक होगा तो किसमें आएगा, आपका बृहद में। किसमें आएगा, बृहद में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। देखो, बृहद औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से बृहद औद्योगिक क्षेत्र है। सबका जो बृहद औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि रायपुर में सिलतरा, ठीक है, रायपुर में सिलतरा, ठीक है, रायपुर में है सिलतरा। देखो, सिलतरा और उरला, ठीक है, दोनों क्या है, आपका रायपुर में है, ठीक है, दोनों क्या है, आपका रायपुर में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसमें याद रखें। देखो, सिलतरा, देखो सिलतरा पढ़ेंगे तो बड़ा दिख रहा है नाम, सिलतरा 4 अक्षर का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। सिलतरा और उरला का तुलना करें तो सिलतरा बड़ा है, ठीक है। देखो, नाम से एक तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका तोड़ बता रहा हूँ। तो उरला और सिलतरा, ठीक, उरला और सिलतरा में हम लोग अगर कंपेयर करें तो सिलतरा का नाम बड़ा है, ठीक है। सिलतरा का नाम बड़ा है मतलब ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। जहां पर सिलतरा में क्या मिलेगा, साइकिल कॉम्प्लेक्स, क्या मिलेगा, साइकिल कॉम्प्लेक्स, साइकिल बनाने। फिर उरला, ठीक, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो उरला क्या है, राज्य का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है। राज्य का क्या है, प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है उरला, ठीक है। राज्य का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र कौन है, उरला। कौन है, उरला, याद रहेगा। है ना, जो कंफ्यूजन रहता है उसको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, क्या है, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ड्राई पोर्ट है। फिर बिलासपुर का सिरगिट्टी, बिलासपुर का सिरगिट्टी क्या है, आपका भी बृहद औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बृहद औद्योगिक क्षेत्र में, है ना, 3 उद्योग को पढ़े,
है ना। 3 औद्योगिक क्षेत्र पढ़ो, सिलतरा, उरला और सिरगिट्टी। तो सिलतरा और उरला रायपुर में, सिरगिट्टी बिलासपुर में। एक सबसे बड़ा है और एक प्रथम है, याद रहेगा। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, तो जो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है आपका 5 है। कितना है? 5। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कितना है? 5। तो देखो, जो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, रायपुर में 2 है, बिलासपुर में 1 है और दुर्ग में 2 है। ठीक है, 2 रायपुर में, 1 बिलासपुर में और 2 दुर्ग में। ठीक है, आपका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। तो रायपुर में 2, बिलासपुर में 1 और दुर्ग में 2। तो रायपुर का कौन है भाई मध्यम औद्योगिक क्षेत्र? तो रावा भाटा, रावा भाटा में है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र रायपुर का। और भनपुरी में है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, रायपुर में 2 मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है, रावा भाटा और भनपुरी। ठीक है, तो रावा भाटा में है मेटल पार्क और भनपुरी रायपुर में है अपेरल पार्क। ठीक है, 2 पार्क है रावा भाटा में। मेटल पार्क, रावा भाटा में क्या है? मेटल मिलेगा और भनपुरी में अपेरल। ठीक है, तो रायपुर क्या रखना? 2 रावा भाटा और भनपुरी, रावा भाटा और भनपुरी। तो रावा भाटा में है मेटल पार्क, पूछते मेटल पार्क कहाँ है तो रावा भाटा। अपेरल पार्क कहाँ है पूछेंगे तो भनपुरी रायपुर। और बिलासपुर का सिलपहरी, बिलासपुर में सिलपहरी, गिरगिट्टी बृहद, सिलपहरी मध्यम बिलासपुर। फिर दुर्ग में बोराई मिलेगा, दुर्ग में बोराई। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जहां पर है फूड पार्क, जहां पर क्या है? फूड पार्क का है बोराई दुर्ग में। और दुर्ग का है हथ खोज, दुर्ग में क्या है? हथ खोज है। यहाँ पर मिलेगा आपको इंजीनियरिंग पार्क। क्या मिलेगा? दुर्ग के हथ खोज में मिलेगा इंजीनियरिंग पार्क, बोराई में मिलेगा फूड पार्क। इतना याद रहेगा। बृहद पल्ली, मध्यम पल्ली। ठीक है, बृहद में 3, मध्यम में 5, 2 बिलासपुर, 2 रायपुर, 1 बिलासपुर, 2 दुर्ग। फिर लघु औद्योगिक क्षेत्र, जो लघु औद्योगिक क्षेत्र है वो 6 है। कितने हैं? 6। तो जो लघु औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि आपका बिलासपुर में तिफरा, बिलासपुर में तिफरा। ठीक है, राजनांदगांव में महरूम कला, राजनांदगांव में है महरूम कला। बिलासपुर में तिफरा, राजनांदगांव में महरूम कला। बिरकोनी कहाँ है? महासमुंद में। बिरकोनी कहाँ है? महासमुंद में। ठीक, ये भी क्या आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, बिलासपुर का तिफरा, राजनांदगांव का महरूम कला, महासमुंद का बिरकोनी, धमतरी का जो बगौद है। ठीक है, ये भी आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या मिलेगा? फूड पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? फूड पार्क। और कांकेर का लखनपुरी, कांकेर का लखनपुरी। ठीक है, इसको हम लोग देखे थे एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र में, है ना। तो आपको याद रखना है बिलासपुर का तिफरा, राजनांदगांव का महरूम कला, महासमुंद का बिरकोनी, धमतरी में है जो बगौद है वहां पर फूड पार्क है, ये भी आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र है। और कांकेर का लखनपुरी, कांकेर का लखनपुरी। आपको इतने याद रखना है। 6, 6 क्या आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र है, 5 आपका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है और 3 आपका क्या है? बृहद औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ठीक है, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं।
अब अति लघु है तो अति लघु बहुत सारे हैं, ठीक है। अति लघु क्या है, बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे तो देखते हैं, ठीक है। अति लघु जैसे कि रायपुर का आमा सिवनी, रायपुर का आमा सिवनी, रायपुर में ही है तेंदुआ, रायपुर में ही है तेंदुआ, ठीक है। रायपुर का आमा सिवनी, रायपुर का तेंदुआ, और रायपुर में ही है जो बरतोई तिल्दा है, रायपुर का, जहाँ पर प्लास्टिक पार्क है, क्या है, प्लास्टिक पार्क बरतोरी तिल्दा में। और नया रायपुर का जो तूता ग्राम है, ठीक है, आपका प्रदेश का दूसरा साइंस पार्क है, प्रदेश का दूसरा क्या है, साइंस पार्क, ठीक है। तो रायपुर में ही कितना हो गया, चार, रायपुर में कितना हो गया, चार, रायपुर में कितना हो गया, चार। रायपुर का आमा सिवनी, रायपुर का तेंदुआ, रायपुर का ही बरतोरी तिल्दा जहाँ पर प्लास्टिक पार्क है, और नया रायपुर में जो तूता ग्राम है, ठीक, वहां पर है साइंस पार्क। नया रायपुर का तूता ग्राम में क्या है, साइंस पार्क है। ठीक है। फिर बलौदा बाजार का औरेठी, बलौदा बाजार में है औरेठी, ठीक है। बलौदा बाजार में क्या है, औरेठी है, ठीक है। राजनांदगांव का जो महरूम खुर्द, ठीक है, महरूम कला आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र है, महरूम कला ना, यहाँ पर महरूम खुर्द है जो अति लघु औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। ठीक, कवर्धा का जो हरिन छपरा, ठीक है, कवर्धा में जो हरिन छपरा पढ़े बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। आपका अति लघु औद्योगिक क्षेत्र है। गौरेला पिंडरा मरवाही में पड़ेगा अंजनी, ठीक है, अंजनी। जांजगीर चांपा का आपका कापान, सरगुजा का गंगापुर खुर्द, और दंतेवाड़ा का टेकना, दंतेवाड़ा का टेकना, ठीक है। आपका क्या है, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। देखो, राजनांदगांव का महरूम खुर्द, कवर्धा का हरिन छपरा, गौरेला पेंटा मरवाही का अंजनी, जांजगीर चांपा का कापन, सरगुजा का गंगापुर खुर्द, और दंतेवाड़ा का टेकना। फिर बलौदा बाजार का औरेठी पता ही है, और बाकी वो चार जगह रायपुर का, इतना क्या आपका अति लघु औद्योगिक क्षेत्र है, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा जी। तो आपको जगह और जिला, ठीक है, और वहां पर कुछ पार्क है ना, या कुछ इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल स्पेशल इंडस्ट्रियल है, तो उसको आपको याद रखना है, औद्योगिक क्षेत्र को, ठीक। अब देखो, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है उसको देखते हैं। तो देखो, जो रायपुर जिला है, ठीक है, ये क्या है आपका औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक। औद्योगिक पार्क अलग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या क्या औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है देखो, सिलचरा में देखें, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, साइकिल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, साइकिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिलचरा में। उरला, ठीक, उसी के साथ देखे तो उरला, वहां पर क्या है, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, क्या है, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स। बरतोरी तिल्दा में, ठीक है, बरतोरी तिल्दा में है प्लास्टिक पार्क है, ठीक है, बरतोरी तिल्दा में क्या है, प्लास्टिक पार्क, और तिल्दा में है राइस मिल, ठीक है, तिल्दा में राइस मिल भी है, ठीक है। बरतोई तिल्दा बोलेगा तो प्लास्टिक पार्क का, और केवल तिल्दा बोलेगा तो राइस पार्क, है ना, राइस मिल,
और कांपा। ठीक है, कांपा ग्राम में है आपका इनलैंड कंटेनर डिपो। क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो। याद रहेगा, इनलैंड कंटेनर डिपो कांपा रायपुर में। ठीक है जी। ठीक है, तो सिलतरा में साइकिल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, बार बार सिलतरा का नाम याद रहा है, आ रहा है, तो साइकिल कॉम्प्लेक्स याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। उर्ला राज्य का प्रथम औद्योगिक पार्क है जहाँ पर ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। बरतोई सिल्दा में प्लास्टिक पार्क है। सिल्दा में है राइस मिल। और कांपा में है इनलैंड कंटेनर डिपो। क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो है। फिर अगला देखेंगे तो बिलासपुर में रेल सामग्री बनता है। ठीक है, रेल सामग्री बनाने वाला कॉम्प्लेक्स है बिलासपुर में। ठीक है, चांपा और रायगढ़ में कोसा शिल्प का कॉम्प्लेक्स है। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स है चांपा और रायगढ़ में। ठीक है, और जो महासमुंद का है घोड़ारी। महासमुंद का क्या है? घोड़ारी। वहां पर क्या है? स्टोन कटिंग। ठीक है, स्टोन कटिंग पार्क है। ठीक है, घोड़ारी महासमुंद में। और महाबासिन गरियाबंद में भी क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्टोन को काटा जाता है। ठीक है, स्टोन काटने का। तो घोड़ारी, महासमुंद और बासिन गरियाबंद। बासिन गरियाबंद में क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, धमतरी में जाओगे तो आपको राइस मिल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, धमतरी में क्या मिलेगा? राइस मिल। जगदलपुर में क्या है? हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है। जगदलपुर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सूचना से क्या है? औद्योगिक, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बिलासपुर में रेल सामग्री के कॉम्प्लेक्स है। जहाँ चांपा और रायगढ़ में है ना कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स का घोड़ारी महासमुंद बासिंग गरियाबंद में है। धमतरी में राइस मिल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको। जगदलपुर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अब देखो, छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन केंद्र कहाँ कहाँ पर? ठीक है, जहाँ पर कौशल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल उन्नयन से संबंधित, तो छत्तीसगढ़ में है कौशल उन्नयन केंद्र। ठीक है, तो देखते हैं अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। ठीक है, अपेरल पार्क। ठीक है, या अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहाँ कहाँ पर है? अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, जहाँ पर आपको कौशल उन्नयन का कार्य किया जाता है। ठीक है, अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। तो चार जगह है, रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है और सुकमा में है। ठीक है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा में क्या है? आपका अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर है। ठीक है, अपेरल पार्क अलग है ना। ठीक, अपेरल पार्क अलग है। फिर क्या है आपका? अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर है। ठीक, चार जगह, रायपुर, भिलाई,
राजनांदगांव और सुकमा। फिर सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सेज में भी कौशल उन्नयन केंद्र कार्य किया जाता है, कि कौशल उन्नयन का। तो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ है? रायपुर पंडरी, ठीक है, रायपुर पंडरी में है जेम्स एंड ज्वेलरी, रायपुर सेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज है। और राजनांदगांव में सोलर पैनल का सेज है, ठीक है। राजनांदगांव में सोलर सोलर पैनल का सेज, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन दो जगह है, रायपुर में है जेम्स एंड ज्वेलरी का, और सोलर पैनल का है राजनांदगांव में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीपेट बोलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म सीपेट का। तो ये दो जगह है अपने छत्तीसगढ़ में, भनपुरी रायपुर में है, ठीक है, और शहीमुड़ा कोरबा में, ठीक है, शहीमुड़ा कोरबा। तो इतना आपका रखना है। कौशल उन्नयन केंद्र में अपेयर ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर 4 जगह, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, सुकमा, ठीक है। सेज 2 जगह है, सेज क्या है? 2 जगह है, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज है रायपुर में, और सोलर पैनल का सेज है राजनांदगांव में। फिर आपका सीपेट है 2 जगह, ठीक है, बनपुरी रायपुर और शहीमुड़ा कोरबा। देखो, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क, ठीक है, इसको पूछते हैं कौन सा औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क, ठीक है। जैसे कि अंबिकापुर में ऊपर से आएंगे तो अंबिकापुर में है बायोटेक पार्क, ठीक है। पूछे सीधा डायरेक्ट पूछेंगे बायोटेक पार्क कहाँ है, ठीक है, सीधा पूछेंगे बायोटेक पार्क कहाँ है। सबको पता होना चाहिए बायोटेक पार्क कहाँ है? अंबिकापुर में। कहाँ है? अंबिकापुर। फिर आपका तपकरा जसपुर में है स्नेक पार्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं सांप, स्नेक बोल सकते हैं सांप को, ठीक है। सांप पार्क का है तपकरा जसपुर में, ठीक है। तपकरा को छत्तीसगढ़ का नाग लोग बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में है नाग मिलेगा, नाग सांप, ठीक है। इसलिए उसको वहां पर बनाया गया है सांप पार्क या स्नेक पार्क, ठीक है। एल्यूमिनियम पार्क कोरबा में, एल्यूमिनियम पार्क है कोरबा का दुधरो ग्राम, ठीक है। कोरबा का दुधरो ग्राम है। या फिर सीधा पूछते हैं एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है, तो कोरबा लेना है। अगर स्पेशल दिया रहेगा अंदर में जाकर के और, तो दुधरो लेना है। क्या लेना है? दुधरो। और बिलासपुर में है ट्रैफिक पार्क का, बिलासपुर के लगरा में क्या आपका ट्रैफिक पार्क है। बिलासपुर का जो लगरा है वहां पर है ट्रैफिक पार्क। नया रायपुर में है एटी पार्क का है, ठीक है, नया रायपुर में एटी पार्क का है, लॉजिस्टिक पार्क का है, और ईएमएफ पार्क है, ठीक है, ईएमएफ पार्क, ठीक है। तो एटी पार्क का, लॉजिस्टिक पार्क का, और ईएमएफ पार्क, ठीक है, नवा रायपुर में, ठीक है। नवा रायपुर में एटी पार्क का है, लॉजिस्टिक हब है ना, और ईएमएफ सिलतरा में, ठीक है। आपका साइकिल पार्क के अलावा सिलतरा में क्या आपका एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ठीक है। भनपुरी में है अपेरल पार्क का, ठीक है, भनपुरी में, ठीक है। रावाभाठा में मेटल पार्क, भनपुरी में अपेरल और रावाभाठा में मेटल, ठीक है। सिल्दा में प्लास्टिक पार्क का है, सिल्दा में क्या है? प्लास्टिक पार्क। और सूताग्राम,
ठीक है, नवा रायपुर सूताग्राम में साइंस पार्क है। ठीक है, राज्य का सेकंड। और सरोरा बेमता, ठीक है, रायपुर में मिलेगा सरोरा बेमता में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। क्या है? मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, सरोरा बेमता, रायपुर। ठीक, मुनगी ग्राम में क्या है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मुनगी ग्राम। ठीक है, रायपुर में। सरोरा बेमता देखना मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, सरोरा बेमता। ठीक है, मुनगी ग्राम में जैव प्रौद्योगिकी पार्क। मुनगी ग्राम में क्या है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मुनगी ग्राम। बुराई दुर्ग में है फूड पार्क है। बुराई दुर्ग में क्या है? फूड पार्क। ठीक है, इससे पहले भी देखे थे। भिलाई में है इंजीनियरिंग पार्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क है और टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, तीन पार्क आपको मिलेगा भिलाई में। इंजीनियरिंग पार्क का, सॉफ्टवेयर पार्क का और टेक्नोलॉजी पार्क। ये आपका रायपुर में। ठीक है, और भी पार्क है जैसे कि सिद्धेश्वरा राजनांदगांव में फूड पार्क है। ठीक है, इंदवानी में फूड प्रोसेसिंग पार्क है। ठीक है, सिद्धेश्वरा में फूड पार्क है और इंदवानी में क्या है? फूड प्रोसेसिंग पार्क। ठीक है, और खैर गिट्टी में आपका प्लास्टिक पार्क है। ठीक है, दूसरा। फर्स्ट है आपका तिल्दा वाला। ठीक है, दूसरा खैर गिट्टी राजनांदगांव में दूसरा प्लास्टिक पार्क है। ठीक है, और बागोद में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क का है, फर्स्ट है ना। मेगा में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है। ठीक है, बहुत बड़ा। फर्स्ट है धमतरी, सेकंड है आपका सरोरा बेमता वाला। ठीक है, सेकंड है आपका सरोरा बेमता और फर्स्ट में है बागोद मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। और हर्बल पार्क भी है। बागोद में क्या है? हर्बल पार्क। धमतरी में पड़ेगा ना बागोद। जगदलपुर में है एग्रो पार्क। ठीक है, जगदलपुर में एग्रो पार्क है। अब बस्तर में डीआर पार्क है। धूरा गांव बस्तर में ही है, फूड पार्क का है। ठीक है, धूरा गांव में फूड पार्क का, बस्तर में डीआर पार्क का और सुकमा में साइंस पार्क है, राज्य का प्रथम साइंस पार्क था। और फूड पार्क भी है वहाँ पर। क्या है? फूड पार्क भी है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, किस जिले में पड़ेगा। ठीक है, और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख नीतियाँ। ठीक है, उद्योग के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या क्या नीतियाँ हैं छत्तीसगढ़ में।